Hello, guys. So, I hope you all are doing great. My name is Manika, and welcome to my YouTube channel, Legaltopia. तो बिफोर बिगनिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन, कोई भी प्रिपरेशन शुरू करें उससे पहले हम क्या देखते हैं? ऑफ कोर्स सिलेबस, राइट? सो टुडे वी वुड बी लुकिंग एट द सिलेबस इन डिटेल, नॉट इन क्रैक्स, नॉट इन सोलो समरी, बट इन डिटेल, जो कि आपको आपकी स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करेगा. सो हियर वी गो. ये है 5 major heads in which I have divided this video. The first one would be legal aptitude, and I have also given some approximate figure कि कितना portion ये part acquire करता है. Like legal aptitude would be acquiring around 70%, GK and current affairs 10%, English 7%, logical reasoning 6%, maths 2%. Yes, these are just approximate figures. ये heads यही रहेंगे, but figures थोड़ी approximate हैं. And 5% I have left क्योंकि उनका तो कुछ किसी को आइडिया नहीं होता है, and that's what makes DU LLB a high level exam, क्योंकि it's quite uncertain to follow up. ठीक है, सो हम आगे चलते हैं. सो हमने अभी 5 टॉपिक डिस्कस करे, उसमें से फर्स्ट क्या था? लीगल एप्टीट्यूड, राइट? अब लीगल एप्टीट्यूड को भी हमने पार्ट्स में डिवाइड करा है. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी 60, टॉर्ट्स 5, इंडियन पीनल कोड 5, contract 4, IPR 3, family law 4, legal reasoning 10, legal terms 4, legal current affairs 5. So these are approximate figures. मैं आपको फिर बोल रही हूँ, DU LLB is quite uncertain, but heads gonna remain the same. आपको कहीं ना कहीं इसी के अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट मिलेगा, जिसके बेसिस पे आपको अपनी स्टडीज को स्ट्रैटेजाइज करना है फॉर अपकमिंग एग्जाम. ठीक है, करेगा. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, लीगल एप्टीट्यूड का सबसे क्रूशियल पार्ट, जिस मैंने बोला कि 60% ऑफ लीगल एप्टीट्यूड इसी से बनता है. ठीक है, सो अब इसके अंदर क्या है मैं आपको बताती हूँ. लेट मी शो यू वंस. या हियर यू गो, एंड ये है हमारा टोटल कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी. I have tried to include every single thing which I prepared, and somehow मुझे लास्ट के 1 मंथ में पता लगा था कि ये भी होता है, बट मैंने इसमें ऑलमोस्ट एक आधी कोई चीज़ छूटी होगी, देन यू कैन कमेंट दैट बिलो, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता लग जाए अगर कुछ छूटा है तो. बाकी आई हैव ट्राइड टू इनकलकेट एवरीथिंग, एंड इसमें हम लोग, मैं अब एक एक हेड का नाम नहीं लूंगी, बस मेजर हेड बता देती हूँ. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सलाइन फीचर्स, प्रियम्बल, यूनियन territory, citizenship, fundamental right, DPSP, fundamental duties, schedules, paths, amendments, उसके बाद basic structure of constitution, center and state relations, emergency provisions काफी important है, parliamentary system, central government, parliament, judiciary, state government, state legislature, local government, constitutional bodies, non-constitutional bodies, और ये हैं कुछ miscellaneous topics जो कि बहुत important है, right? एंड मैंने इनकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल्स भी प्रोवाइड की हैं, तो यू कैन लाइक कंसल्ट द सेम फॉर इट. एंड एक चीज़ मैंने इस वाले में इंक्लूड किया है कि जो भी मेजर हेड्स हैं ना, लाइक PM, प्रेसिडेंट, CM, गवर्नर, लेट्स से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सब का अपॉइंटमेंट करनी है. ओथ, सैलरी, इलेक्शन कैसे होता है, या फिर टेन्योर क्या रहता है, इनकी जो बाकी सारी स्पेसिफिकेशन है कि इनकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, सब कुछ आपको करना है. ठीक है, एंड मैंने आपको जैसे बताया कि इन सब का आप एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एंड कहीं पे भी नियर बाय योर स्टडी डेस्क पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपके सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए. तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एंड इनको कंटिन्यूसली टिक करते रहना कि जब जो चीजें कंप्लीट हो जाए. सो हम आगे चलते हैं. ये है हमारे स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन. अब यू वुड बी लाइक कि स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन का मतलब कि किस तरीके से आपको अपनी स्टडीज को रखना है ईच टॉपिक के हिसाब से. मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ग्रैब द बेसिक कॉन्सेप्ट. जब आप स्कूल जाते थे तो यू वुड बी डूइंग ना कि क्लास में गए, टीचर्स ने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे, एंड टुडे द टीचर्स आर ऑफ कोर्स इन दिस वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड. तो कौन है टीचर्स? ऑफ कोर्स यूट्यूब वाले लोग. ठीक है, तो यूट्यूब से जाओ, यूट्यूब पे सर्च में डाल दो जो भी टॉपिक आपको चाहिए. टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करूंगी, टॉपिक्स को डायरेक्टली सर्च में डालो एंड गो फॉर द बेस्ट यूट्यूब चैनल जो उस टॉपिक को बेस्ट एक्सप्लेन कर पाया है. ऑफ कोर्स दैट वुड बी हैविंग मैक्सिमम लाइक्स एंड व्यूज. कभी कभार थोड़ा डिसेप्टिव हो जाता है, बट यूजुअली बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, हाँ, मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगी कि वो सफिशिएंट नहीं है, तो
आपको उस कहीं ना कहीं हिंड्रेंस को पूरा करने के लिए क्या करना है, बेयर एक्ट्स पे जाना है या फिर लक्ष्मीकांत पे जाना है, जो कि एक ऑथेंटिक क्रेडिबल सोर्स है ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन। अब मैं ऐसा क्या, मतलब मैं एक टॉपिक का एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ लेट्स से हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, पहले क्या क्या हमने अप्लाई किया, फिर जैसे क्रिप्स मिशन है या फिर कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट प्लान है, तो ये सब चीजें जब आई तो कैसे कैसे आई, हमने कितनी मेहनत से ये चीजें करी, ठीक है। तो इस सब में हमने टॉपिक्स ग्रास्प कर लिए कहाँ से, यूट्यूब से। लेट्स से आपने 30 मिनट से यूट्यूब कोई वीडियो देख लिया और उसमें आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो गई ऑलमोस्ट। तो जो रिमेनिंग चीजें आपने खोली लक्ष्मीकांत, उसमें होंगे 10 to 15 पेजेस ऑफ दिस इनिशियल फर्स्ट टॉपिक, लेट्स से हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने उसकी 10 से 15 पेजेस पढ़ लिए, ठीक है, और वो बहुत छोटे छोटे पेजेस हैं। एंड मैं पीडीएफ लक्ष्मीकांत की भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, हम वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं चीजें। तो लक्ष्मीकांत पे जाओ, ग्रैब योर इन्फॉर्मेशन, फिर लक्ष्मीकांत से आपने क्विक रीड कर दिया, इससे ज्यादा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, एंड आई डोंट थिंक उसके बाद कुछ मिस होगा। अब बचती है प्रैक्टिस की बात। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने हैं, ऑफकोर्स स्पीड बढ़ानी है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करोगे, यूट्यूब पे जाके वो टॉपिक लिख दो और उसके आगे एमसीक्यू लिख दो, आ जाएंगी काफी सारी वीडियो। नहीं तो बुक्स बहुत होती है, सिंगल से कर लो, यूनिवर्सल से कर लो, नहीं तो पॉलिटी की और भी बहुत सारी गाइड्स आ जाती हैं। टेलीग्राम, काफी क्विजेस आते हैं टेलीग्राम पे, हर रोज रात को क्विजेस होते हैं कहीं कहीं टेलीग्राम चैनल्स पे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी चैनल्स के नेम, आप वहाँ कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक कवर करो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, उसको कंप्लीट करो, डन, यू आर डन विद दिस। अब उसके बाद हम कर रहे हैं स्टडी मटेरियल सोर्सेज की बात। अब हम स्टडी मटेरियल की बात करेंगे तो दैट वुड बी वी वुड बी बिगिनिंग विद लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत से पॉलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही यू नीड टू डू एवरीथिंग, सम पीपल माइट बी थिंकिंग दैट इट्स अ यूपीएससी लेवल काइंड ऑफ गाइड, yes it is, but you need to be specific while studying। जो टॉपिक मैंने प्रोवाइड करे हैं, you just need to open those topics up in लक्ष्मीकांत। मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे मैंने बोला, उनमें पीडीएफ खोलो और उसमें वो टॉपिक निकाला, उसके 10 पेजेस रीड करें एंड यू आर डन, जस्ट शट दैट ऑफ, ठीक है। टॉपिक कवर किया, बंद करके रख दो बुक, तुम्हें सब कुछ नहीं करना है, यू नीड टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेयर एक्ट्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी चीज पढ़ रहे हो, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, गो विद द बेयर एक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज बीच बीच में से दे गिव अ स्पेसिफिक लाइन कि बताओ ये वाली स्पेसिफिक लाइन कहीं दी है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं दी है, देन द पर्सन हु हैज रेड that whole thing, only that person would be able to do the same। वो ही रिप्लाई कर पाएगा, वही आंसर कर पाएगा उस क्वेश्चन का, एंड वही मार्क्स ग्रैब कर पाएगा। तो कई कई चीजें हैं जो डिटेल में करने की जरूरत है। फिर हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल पब्लिकेशन या फिर सिंगल कोई भी गाइड बुक अपनी उठा लो फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो लीगल रीजनिंग वगैरह वहां से कवर हो जाएंगी आसानी से। यूट्यूब वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, टॉपिक्स ग्रैब करने के लिए, एक स्किम थ्रू पिक्चर लेने के लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाता है दिमाग में कि ये टॉपिक है, इसमें बेसिक चीजें ये हैं, और थोड़ा समझ आ जाता है। फिर प्रैक्टिस अपने क्विजेस, एमसीक्यूज, मॉक्स कहीं से भी आप लगा सकते हो, बहुत टेस्ट सीरीज हैं अवेलेबल, काफी सारी बुक्स भी हैं प्रैक्टिस के लिए, एंड टेलीग्राम चैनल तो ऑफकोर्स है, एंड काफी सारी पीडीएफ भी हैं जिनमें क्विजेस होते हैं। अब हमने जब डिस्कस कर लिया है अपना जो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, तो अब हम आते हैं लॉ ऑफ डॉट। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर मतलब आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं चीजों को लेके, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये जो चीजें है ना कि ग्रैब द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेयर एक्ट्स रीड करना है, प्रैक्टिस करना है, ये सबके लिए सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सबके लिए। जहाँ पे चेंज होगा आई विल लेट यू नो, ठीक है। अब जैसे अपने लॉ ऑफ डॉट्स करा, आपने डायरेक्टली यूट्यूब पर वीडियो में गए एंड लॉ ऑफ डॉट्स डाला, मैं आपको चैनल से प्रोवाइड कर दूंगी कौन से चैनल से बेस्ट है, ठीक है। मतलब मैं अपने चैनल का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट आई रेड फ्रॉम देम एंड आई फेल्ट देम वेरी एनलाइटनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे पढ़ के, तो आई सजेस्ट द सेम टू यू। सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ, ये लॉ ऑफ डॉट्स डालो, उसके अंदर आपको सब कुछ नहीं करना है, आपको करने से मीनिंग और ओरिजिन ऑफ डॉट्स डे डाल दो, आ जाएगी वीडियो। इंग्रेडिएंट्स ऑफ टॉर्च, टॉर्च कैसे बना है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टॉर्च, क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट विकैरियस लायबिलिटी, जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं टॉर्च के, इंपॉर्टेंट केस लॉस भी काफी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कि कौन सा केस लॉस किस टॉर्च से रिलेटेड है, जुडिशियल रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है हमें, असॉल्ट, डिफॉर्मेशन, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रेन, कन्फाइनमेंट, डिटेंशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंजूरियस साइन, डैमनम साइन, इंजूरिया, ये हमारे जो लीगल मैक्सिम्स हैं, ये टॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूबी जस्ट, ईबी रेमेडियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक
ठीक है। अब मैंने यही चीज़ सेम चीज़ लिखी है कि ग्रैब द कॉन्सेप्ट, ब्रीथ, बेयर एक्ट एक बार आपको रीड करने ही है आफ्टर डूइंग दैट टॉपिक। क्यों? एक कॉम्प्रिहेंसिव रीड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ये होगा कि आपको पूरा क्रक्स पता चल जाएगा और इन डेप्थ आपको नॉलेज हो जाएगी। और सब कुछ नहीं करना है, जो मेजर टॉपिक्स हैं बस वो करने हैं, नॉट एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। तो एक दिन में आपका, मान लो ये आपने टॉर्च उठाया तो 5 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं आपको, टॉर्च मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, ठीक है, एंड यू वुड बी डन। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, सो ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, जस्ट परसिवरेंस इज नीडेड। थोड़ी कंसिस्टेंसी रखो अपनी पढ़ाई में एंड यू वुड बी डन। इट्स सिंपल, इट्स एज सिंपल जो आप सब सोच भी नहीं सकते, एंड यू वुड बी इन ड्यू, ठीक है। सो डोंट गिव अप। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ क्राइम्स पे, ठीक है, जो है हमारा आईपीसी। ये भी काफी क्रूशियल पोर्शन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कैटेगरीज क्या होती है या फिर स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होते हैं। उसके बाद 23 चैप्टर्स होते हैं आईपीसी के, उनके बस नेम्स करने हैं विद चैप्टर नंबर। वो भी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, बस नेम्स विद चैप्टर नंबर। मैं उसका भी आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें खाली नेम्स विद चैप्टर नंबर्स होंगे एंड इसका फ्लो चार्ट दे दूंगी। डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट क्राइम, क्या क्या डेफिनेशन है और एलिमेंट्स है अलग अलग क्राइम्स के। जनरल एक्सेप्शंस क्या होती है, प्राइवेट डिफेंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, प्रॉपर्टी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। उसके बाद बेसिक सेक्शंस की भी मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। इनके जो बेसिक, जैसे अबेटमेंट का सेक्शन है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, किडनैप और अबडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद बेलेबल, नॉन बेलेबल का डिफरेंस, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का डिफरेंस, कल्पेबल, होमोसाइड एंड मर्डर जो होता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेडिशन, ट्रिजन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सब, ठीक है। तो अब मैंने एक चीज नीचे भी लिखी है, ये चीज रीड कर लेना। जैसे हमारा थेफ्ट है, रॉबरी है, डिकॉइटी है, एक्सटॉर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, चीटिंग, मिसचीफ, ट्रेसपास, रेप, डिफॉर्मेशन, क्रिमिनल डैमेजेस, डाउरी, इन सब के आपको एलिमेंट्स करने हैं, ठीक है। एलिमेंट्स करने हैं मतलब कि कब ड्रेप होगा, कब डाउरी हो रही है, या फिर कब डिकॉइटी हो रही है, कब एक्सटॉर्शन हो रही है। डिफरेंस भी करने हैं कि थेफ्ट, रॉबरी, डिकॉइटी में क्या डिफरेंस रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो यही चीज, और जैसे डिसऑनेस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन और थेफ्ट में क्या डिफरेंस रहेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। दोज आर क्रूशियल, मतलब एलिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, कि इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए आपको हर चीज के, कि किसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। चाहे सेक्शन एक बार के लिए आप जस्ट एक स्किप थ्रू कर सकते हो, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। अब स्टेप्स टू फॉलो फॉर आईपीसी दिखा दिया है। यूट्यूब चैनल्स, ग्रैब द कॉन्सेप्ट, मेक ओन नोट्स। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज रिवीजन के टाइम पे आपके नोट्स ही आपके लिए एक बाइबल बन जाते हैं, जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं आपकी सेकेंड रीड के लिए। और उसके बाद मस्ट रीड बेयर एक्ट वंस। यूनिवर्सल के बेयर एक्ट पढ़ लो, या फिर बेयर एक्ट पीडीएफ मिल जाती है ऑनलाइन डायरेक्टली, या फिर मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, वो पढ़ लो एक बार। सब कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट पीडीएफ व्यूअर खोला, उसमें सर्च में डाला थेफ्ट आ जाएगा, बस थेफ्ट रीड कर लिया, थेफ्ट का मेन पोर्शन, उसकी इलस्ट्रेशंस रीड कर ली। मैंने ये मिस आउट करा था कहीं ना कहीं, और एंड के 1 महीने में आई डिड दिस, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज लगी कि बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डायरेक्ट इलस्ट्रेशन है ना बेयर एक्ट की, वो डायरेक्टली आ जाती है। डायरेक्टली इलस्ट्रेशन की, थेफ्ट की एक इलस्ट्रेशन आ जाएगी एंड आपको पता भी नहीं होगा कि वो थेफ्ट है, एंड वो थेफ्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सारी रॉबरी की इलस्ट्रेशन पढ़ ली, 3-3, 4-4, 5-5 इलस्ट्रेशन है, नॉट मोर देन दैट। यू वुड बी डन इन एट मैक्स 5 to 7 days, आईपीसी कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कहीं से भी कर लो, एमसीक्यूज को यूट्यूब, टेलीग्राम, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है पता होना चाहिए। प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या किस किस टाइप के होते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं, या फिर इम्प्लाइड हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं, बायलैटरल, यूनिलैटरल, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इन सब की डेफिनेशन। कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, क्या कौन कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती। इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। फिर फ्रस्ट्रेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स रेमेडीज, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की क्या रेमेडीज हो सकती है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, वॉइडेबल एंड वैलिड, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर यस गाइस, रिवोकेशन, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ ऑफर्स। तो यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू कंप्लीट ऑल दीज हेड्स। बाकी इधर उधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये हेड्स कंप्लीट हो गए तो यू आर डन, ठीक है। And after that, intellectual property rights. Intellectual property rights में copyright, patents, trademark, geographical indicator, trade secret, industrial design, and इन सब में इनकी definitions
मतलब कॉपीराइट कब होता है, लाइक लेट्स से अगर हम कुछ भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं या फिर कोई ऑथर है उसकी कोई राइटिंग पब्लिश्ड है तो वो, या फिर कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो वो सब चीज़ें जो भी क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड होता है या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कॉपीराइट्स में आ जाता है। तो सिमिलरली पेटेंट्स में क्या आ जाएगा, हमारा इन्वेंशन आ जाएगी, वेराज डिस्कवरीज पेटेंट में नहीं आती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है कि पेटेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर कब मिलता है, ट्रेड सीक्रेट कब से है, या फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन कब से है, ठीक है। इन सब के पर्पस और यूजेस हमने बात करी। इन्फोर्समेंट, इनके इन्फोर्समेंट की डेट क्या है या फिर ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए होता है। जैसे अब कॉपीराइट क्या है, पूरी लाइफ टाइम होगा प्लस 60 years आफ्टर द लाइफ ऑफ द पर्सन हु हैव टेकन द कॉपीराइट ऑन अ स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। तो ऐसे करके सबकी अलग अलग ड्यूरेशन होती है। यू नीड टू गेट द होल्ड ऑफ दैट एंड रिन्यूड आफ्टर, कितने टाइम बाद इनको रिन्यू कराना पड़ता है, ये चीज़ भी आपको करनी है, ओके। After that, we would be doing family law. Family law में Hindu law, Hindu Marriage Act, the Hindu Adoption and Maintenance Act, Hindu Minority and Guardianship Act, Muslim law, talaq under Muslim law, maintenance under Muslim law. So all these, I will try to provide you with some content or material related to this. आपको फालतू इधर उधर नहीं, डिटेल में नहीं जाना है इन सब टॉपिक्स के, बस आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि हिंदू लोग क्या बोलता है मैरिज के रेलेवेंस में, या फिर कितनी एज तक मैरिज हो सकती है, कब वॉइड हो जाती है मैरिज, कब वैलिड होती है, डिवोर्स के ग्राउंड्स क्या है, मेंटेनेंस किस सेक्शन के अंडर मिल जाती है, या फिर किस किस को मेंटेनेंस हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, मुस्लिम लॉज के अंदर मुस्लिम लॉज कहाँ से आए हैं, ओरिजिन क्या है, और तलाक में मेंटेनेंस क्या मिलती है, कौन से केस के अंदर तलाक में मेंटेनेंस मिलना का प्रोविजन आया था, फिर कैसे वो हटा, फिर दोबारा कैसे आया, ये सब चीज़ें, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि इफ आई वुड बी एबल टू प्रोवाइड यू विद परफेक्ट कंटेंट ऑन दैट, ठीक है। पर डिटेल में ज़्यादा मत जाना, बिकॉज जितना डिटेल में जाओगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। So, and here we are done with the legal aptitude portion. Yeah, it was lengthy, but 70 to 75% things are done. Look at this. We are done with this. तो आप कहीं ना कहीं ready हो towards going into dual LLB, but थोड़ा सा कुछ रह गया है, and we will be discussing GK and current affairs. ये भी बहुत important portion है. अब you will be saying कि सारी चीज़ें तो important बोल रही है. हाँ, सारी चीज़ें important है if you need to score good and you want CLC, ठीक है। तो अगर सेंटर चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी। अब इसके बाद हम बात करें जीके करंट अफेयर्स। जितने बड़े और छोटे सर्कल हैं उतनी इनकी वैल्यू है। करंट अफेयर्स आर मोर ऑक्यूपाइंग पोर्शन रादर देन जीके। जीके थोड़ा सा कम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। करंट अफेयर्स काफ़ी करते हैं। करंट अफेयर्स में क्या क्या आते हैं, अब देखो करंट अफेयर्स, अब आप लोग बोल रहे थे कि हर रोज़ करंट अफेयर्स, देखो नेशनल करंट अफेयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंटरनेशनल न्यूज़ करो वो इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लीगल न्यूज़ करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसके बाद सारी अपॉइंटमेंट्स कर ली, अवार्ड्स कर लिए, अवार्ड जितने भी जैसे पद्म विभूषण जो मिल रहे हैं, या फिर भारत रत्न, नोबेल अवार्ड्स। पिछली बार देखो नोबेल से कितने आए, तीन या दो क्वेश्चंस आए नोबेल से, ठीक है। तो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अवार्ड्स हैं या फिर किसी को कोई टाइटल मिला है, जैसे बहुत टाइटल्स मिलते रहते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं, वो सब। इंडाइसिस एंड रैंक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक से पूछते पता नहीं इस बार नहीं हुआ, बट वेयर रैंक्स एंड इंडाइसिस से क्वेश्चन आते ही आते। इंटरनेशनल न्यूज़, यूएन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ड्यूअल पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों ने वैसे हवा बना रखा है, इतना भी नहीं है, बट या यूएन आपको आना चाहिए डिटेल में, आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस में, एंड क्या क्या चीज़ें उसकी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं, और उनके अंडर उनके कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कौन कौन से डे वो मेजर डेज सेलिब्रेट करते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन एक्वायर करता है। वेराज काफ़ी टाइम ऐसा देखा गया कि पुरानी वाली बुक्स आती हैं कि पीछे किसी चीफ जस्टिस ने कोई बुक लिखी थी वो आ गई, तो आप सब कुछ नहीं कवर कर सकते, पर थोड़ा बहुत कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेज जैसे एनवायरमेंट डे हो गया, वाटर डे हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे, या फिर वर्ल्ड अर्थ डे हो गया। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेज जो आपको करने हैं, जैसे पेंडेमिक डे है, एपिडेमिक डे है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ आप नहीं कवर कर सकते, जैसे कि मैंने लिखा है, इट्स इम्पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग, बस स्मार्ट रहो एंड फोकस ऑन द मेन पार्ट्स एंड पोर्शंस एंड यू वुड बी डन। नेशनल न्यूज़ और स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती फ्रॉम ड्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आई कांट गारंटी ऑन दैट, बट या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये सारे पोर्शन और सेक्शंस हैं। बाकी जीके इज ह्यूज वाइड, आप सब कुछ नहीं कवर कर सकते फॉर श्योर। वो तो आपकी जो अभी तक की नॉलेज है वही जज होगी। ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, कर सकते हो, दैट्स वेरी गुड, एंड इफ नहीं कर सकते दैट्स फाइन। एंड ये जो मिडिल वाला पोर्शन है, इट्स समथिंग लाइक कि कुछ करंट अफेयर्स में चीज़ चल रही है, लेट्स से कोई बिगेस्ट स्टेडियम जो हमारा है उसकी बात चल रही है, या फिर कोई हमारा ब्रिज की बात चल रही है, तो वो करंट अफेयर में चल रहा है और उससे रिलेटेड पूछ रही है कौन सी रिवर के ऊपर वो ब्रिज है,
या फिर कौन सी जगह पे ये वाली कंट्री सिचुएटेड है, या फिर कुछ ऐसा जीके और करंट को मिक्स करके थोड़ा सी चीज़ें ऐसी भी आ जाती है। तो अब कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं ये सब चीज़ें, ये तो बता दो, आप यही पूछोगे। तो ल्यूसेंट इज अ गुड बुक टू कवर दिस अप। ये तो कैचअप आती है, वो करंट अफेयर्स की काफ़ी हेल्प कर देती है। लास्ट 6 महीने में आती है शायद, वो 2 या 3 महीने पहले मैंने की थी वो खुद। तो उसके अंदर टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स प्रॉपर्ली दिए होते हैं, आप उनको भी इजीली एनालाइज कर सकते हो। न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू का न्यूज़पेपर उठाओ, हर रोज क्विक स्किम करो। वैसे भी टू लॉ एस्पिरेंट या फिर कोई भी जो वुड बी एडवोकेट है उसके लिए न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेली अपडेट्स आर क्रूशियल, ठीक है। उसके बाद लीगल टोपिया हमारा चैनल, आई विल ट्राई कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाऊंगी आई विल प्रोवाइड यू। उसके बाद पंचम क्लासेस ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक्स बता देती हैं जिनसे कि आपको इजीली याद रहता है। यू कैन कंसिडर दैट। उसके बाद जीके टुडे इज अ वेरी गुड चैनल टू फॉलो अप। ऑल्सो लाइक अड्डा 24/7 आशीष गौतम सर, मैंने उनसे भी पढ़ा है। एंड अनअकैडमी पे वरुण सर हैं, वरुण अवस्थी सर, आई मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। यू कैन गो बाय हिम। सो देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स, ऑल्सो बुक्स और कैचअप वगैरह, तो इन सबसे आपका इजीली कवर हो जाए। नेक्स्ट पोर्शन इज इंग्लिश। जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश टेक्स टाइम, इट नीड टू बी इनग्रेन विद इन यू। वेयरएज अगर आपको खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करोगे? ऑफकोर्स हिंदू एडिटोरियल डेली का हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है आपको, और उनमें से डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं उनको डायरेक्टली डिक्शनरी में या फिर फोन में गूगल कर लो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हिंदू एडिटोरियल से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। डेली 3 आर्टिकल्स, जस्ट 3 आर्टिकल्स कहीं से भी पढ़ लो, बहुत क्रूशियल है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये तो आपको अब एकदम से नहीं होते हैं ये चीज़ें, बट या यू कैन गो विद दिस वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, नॉट कंप्लीट, क्योंकि इट्स अ लेंथी सॉर्ट ऑफ बुक, बट या थोड़ा बहुत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इंग्लिश इन लॉन्ग रन वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। स्पेलिंग एरर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कलेक्टिव नाउन से बहुत बार आ जाते हैं। लास्ट टाइम इट वाज नॉट देयर, बट वेयरएज बहुत बार आ जाते हैं कि कलेक्टिव नाउन बता दो कि व्हेन ग्रुप ऑफ फिशेस आर देयर और व्हेन ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स आर देयर, तो ये चीज़ कर लेना। जम्बल्ड भी इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स भी इंपॉर्टेंट है। प्लस एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, लाइक अगर आप कोई भी चीज़ की स्टडी कर रहे हो तो एक चीज़ की स्टडी को क्या कहते हैं, जैसे लास्ट टाइम टिश्यूज़ की स्टडी को आ गया हिस्ट्रोलॉजी करके, तो वो चीज़ हम लोगों को एकदम से मतलब धप्पा हुआ कि यार क्या, बट पैंडेमिक वॉज सो मच इन वाइब्स की, सो दैट वॉज समथिंग कि आ सकता था बट हमने नहीं किया, सो वी मिस्ड ऑन दैट। सो वो चीज़ है, कलेक्टिव नाउन्स इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद आती है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उनका तो बता ही दिया ना कि लास्ट वालों का, क्योंकि क्या क्या चीज़ें कहाँ से आप कर सकते हो। वॉरेन मार्टिन से अपनी ग्रामर कंपोजिशन कर सकते हो। हिंदू एडिटोरियल मैंने आपको बताया डेली करना है। वोकैबुलरी नॉर्मल यूएस से, यूट्यूब चैनल से इन सारे इसको तो मत निकालना, ये तो आपका एडिटोरियल से ही हो सकता है। ईडियम फ्रेजेस यूट्यूब खोल लो, उससे मिल जाएंगे डायरेक्टली। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का कुछ नहीं हो सकता। स्पेलिंग एरर्स आप डायरेक्टली यूट्यूब खोलो, आपको मिल जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्टली मिल जाएगा। कलेक्टिव नाउन्स मिल जाएंगे, जम्बल, ये सब आपको यूट्यूब पे डायरेक्टली मिल जाएगा। बाकी क्विजेस के लिए काफ़ी ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे जो हर रोज इवनिंग में क्विजेस कंडक्ट कराते हैं। आई विल शेयर द लिंक फॉर द सेम एंड यू कैन प्रैक्टिस डेली ऑन दोज ग्रुप्स। आफ्टर दैट we will be talking about लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी अच्छा एरिया प्रोवाइड करता है, मतलब आपको स्कोरिंग भी है काफ़ी, एंड कहीं ना कहीं आप जब पढ़ोगे ना आपको लगेगा काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। सो इजी टू प्रिपेयर, राइट। तो इसके अंदर RS अग्रवाल, येस अ गुड बुक। यूट्यूब RS अग्रवाल की PDF आई विल प्रोवाइड यू। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, SSC CGL के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दो, काफ़ी हद तक यू विल बी डन, ठीक है। मतलब सिंपल, ईजी एंड टू द पॉइंट। उसके बाद इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको भी बताती हूँ, उनको डायरेक्टली यूट्यूब पे जाओ, सिटिंग अरेंजमेंट डालो, एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, यू विल बी डन। कोडिंग डिकोडिंग, पर ये चीज़ होती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? RS अग्रवाल से कर लेना, या फिर प्रीवियस ईयर SSC CGL मैंने आपको बोला है इनके पेपर्स कर लेना। सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, सीक्वेंस सीरीज, ऑड वन आउट, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, पजल, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस, ये सब। उसके बाद इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है। इसके बाद हम आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। यस, तो कई लोगों के लिए मैथ्स इज अ फोबिया, लाइक मैथोफोबिया, राइट। तो डरने की जरूरत नहीं है, लॉयर्स वैसे भी मैथ्स में कुछ खास होते नहीं है। ओके, दैट्स अ परसेप्शन। वेयर एज मैं आपको चीज़ बता दूं कि आप बस ये जो टॉपिक्स हैं इनको कर लेना, ठीक है, टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो। एंड इफ यू आर अ पर्सन ऑफ मैथ्स
तो दैट वोंट बी अ इशू फॉर यू. डायरेक्टली इन टॉपिक्स को टाइप करना यूट्यूब पे, यू वुड बी डन. ठीक है. उसके प्रैक्टिस करनी हो तो प्रैक्टिस बहुत सारी बुक्स हैं अवेलेबल, और बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर लेना एसएससी के, वो भी बहुत है. और बाकी टेलीग्राम पे बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, और आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद सम. ठीक है. सो यू विल बी डन. And guys, here we are done with all the syllabus content. ठीक है. कोई भी प्रॉब्लम हो, you can text me, you can ask question, you can give your suggestion, any remarks in the comment box. And guys, एक चीज़ और, कुछ भी अगर लगा है कि हाँ कहीं ना कहीं दिस वीडियो हेल्प यू आउट, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन थी. तो be aware, I am there, and yeah, like, share, subscribe, comment. और एक चीज़ और, just the last thing, थोड़ा सा रुक जाओ. This video being a little long, but I try to make it helpful for you guys. इसके आगे इससे ज़्यादा कहीं से बाहर से कुछ नहीं आने वाला है. That would be the enough syllabus. I would be providing you with the PDFs of the same. Telegram का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है. एंड बाकी कुछ भी होगा, you can ask me out. I will be making videos on those topics as well. So for now, goodbye. See you. All the best for your preparation. Ta-da.